हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हम सभी के डेली रूटीन का पार्ट होना चाहिए। जी हाँ, सही सुना आपने, बालों में तेल लगाना। जैसा कि आपको पता है कि आज के टाइम में सब लोग ही बहुत स्मूथ, शाइनी और हेल्दी बाल चाहते हैं, लेकिन स्ट्रेस, पॉल्यूशन और केमिकल शैम्पू या साबुनों के चक्कर में हम सभी का हेयर वीक होता जा रहा है डे बाय डे। लेकिन दोस्तों, अगर आप रेगुलरली तेल लगाना शुरू कर देते हैं तो बात मानिए कि आपके बाल फिर से ज़िंदा हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल नेचुरली ज़िंदा हो जाएंगे। तो चलिए डिटेल में जानते हैं बालों में तेल लगाने के टॉप फ़ायदे, किस तरह से लगाना है और कब लगाना चाहिए। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ हेयर ऑयल। जी हाँ, मतलब बालों में तेल लगाने के फ़ायदे क्या क्या हैं, तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो तेल लगाने का सर पर सबसे पहला जो फ़ायदा है वो है ब्लड सर्कुलेशन। जी हाँ, तेल लगाने से स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। जब भी हम स्कैल्प पर तेल लगाते हैं हल्का गुनगुना सा, और उस तेल की हम मालिश करते हैं, मसाज करते हैं अपने सर के ऊपर, तो स्कैल्प के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगता है। ये ब्लड सर्कुलेशन हमारी फॉलिकल्स तक न्यूट्रिशन पहुंचाता है। अब जैसे कि हम जो भी आहार लेते हैं, हमारी जो भी डाइट होगी, उससे जो भी हमको न्यूट्रिशन मिलेगा, जैसे विटामिन, प्रोटीन्स और मिनरल, तो और जब भी हम तेल की मसाज करेंगे तो वो जो ब्लड होगा हमारा, वो हमारे स्कैल्प तक फ्लो करेगा। तो उसी की वजह से हमारे जो भी विटामिन, प्रोटीन और मिनरल जो हमारे बालों को मिलना चाहिए, वो स्कैल्प के थ्रू, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू हमारे हेयर्स को मिलेंगे, जिससे हमारी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। और एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि तेल लगाते वक्त हल्के सर्कुलर मोशन में ही लगाएं और 5-10 मिनट तक आप मसाज करिए। और जो है ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है, वरना ब्रेकेज भी हो सकता है आपके बालों का। तो हल्के हल्के से मसाज करिए और 5-10 मिनट तक आप अच्छे से मसाज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप इस फोटो में भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है, ये इसको हम सेबेकस ग्लैंड बोलते हैं, जो कि आपका सेबम को प्रोड्यूस करता है, नेचुरल ऑयल। सेबम मतलब होता है नेचुरल ऑयल, प्रोड्यूस करता है आपके बालों की शाइनिंग, स्मूथनेस और ड्राइनेस को कम करने के लिए। और उसके अलावा ये आपका जो है बल्ब, हम इसको बोल सकते हैं बालों का। और ये जो है आपकी कैपिलरीज हैं जो आपकी बालों तक जो है ब्लड फ्लो को बढ़ाती हैं। और ये आपकी स्कैल्प है जहाँ से आपके बाल ग्रो होते हैं। तो दूसरा बेनिफिट है नरिशमेंट। जी हाँ, अगर आप स्कैल्प पर तेल से मालिश करते हैं तो आपके बालों को नरिशमेंट मिलता है। तेल बेसिकली एक नेचुरल कंडीशनर है। जैसे कि आपने बहुत सारे ऑयल्स का नाम सुना होगा, जैसे कि कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, आलमंड ऑयल, आंवला ऑयल। ठीक है, इन सब में जो है फैटी एसिड्स और विटामिन्स होते हैं। विटामिन जैसे कि हम विटामिन ई हो गया, ओमेगा 3 फैटी एसिड हो गया, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं। तो ये सब मिलकर हेयर को डीप नरिशमेंट देते हैं, और जिससे आपके बालों में जो ड्राइनेस होती है वो दूर होती है। और अगर आपके बाल रफ़ हैं, ड्राई हैं, फ्रीजी हैं, और तो रेगुलर ऑयलिंग जो है उन्हें सॉफ्ट बनाती है और मैनेजेबल बनाती है, ताकि आप इजीली से कॉम्ब भी कर पाएँ। और उसके अलावा कॉम्ब करते वक्त आपके बाल जो हैं ज़्यादा झड़े ना। तीसरे फ़ायदा हम देखते हैं तो वो है डेंड्रफ और ड्राई स्कैल्प से छुटकारा। जी हाँ, अगर आप रेगुलरली बालों में ऑयलिंग करते हैं, स्कैल्प पर ऑयलिंग करते हैं, तो उससे होता क्या है कि आपके जो डेंड्रफ हैं और जो ड्राई स्कैल्प है, उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। आजकल डेंड्रफ का जो है प्रॉब्लम है वो कॉमन है बहुत ज़्यादा, और अभी विंटर सीज़न आने वाला है, तो विंटर सीज़न में ये कॉमन बहुत ज़्यादा ही होगा। अब एक्चुअली डेंड्रफ में होता क्या है कि आपको खुजली होने लगती है, उसके बाद में वाइट फ्लैक्स है, मतलब है ना, वो ड्राइनेस की वजह से, ये दिख रहा है आपको बालों के ऊपर इस तरह की ना ड्राइनेस हो जाती है। ड्राइनेस की वजह से जो है वाइट फ्लैक्स निकलने लगते हैं, और वो बालों में अलग ही आपको दिखाई देंगे। और ज़्यादा अगर डेंड्रफ हो जाता है तो आपके कपड़ों तक आने लगते हैं वाइट वाइट, और उसके बाद में आपको इरिटेशन भी हो सकती है। बट अगर आप तेल लगाते हैं तो तेल लगाने से आपकी जो स्कैल्प है वो हाइड्रेट होगी, और हाइड्रेट ही होने के साथ में आपको जो है जो फंगल इन्फेक्शन है उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलती है, क्योंकि डेंड्रफ जो है फंगल इन्फेक्शन का कारण भी बन सकता है।
तो ऑयल हो गए जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल और नीम ऑयल। तो इन ऑयलों में जनरली एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि डैंड्रफ को कंट्रोल करती हैं। और एक बात और ध्यान रखिए कि अगर आपको डैंड्रफ से इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो आप क्या करिए कि हल्का गुनगुना तेल करिए, ठीक है, और उसमें 1-2 बूंद है ना लेमन जूस आप मिला लीजिए और उसके बाद आप धीरे धीरे करके स्कैल्प पर मसाज कर लीजिए। तो आपको इससे जो है बहुत जल्दी फ़ायदा मिलेगा डैंड्रफ से। तो फोर्थ बेनिफिट है बालों में ऑयल लगाने का, वो है हेयर फॉल कंट्रोल। जी हाँ, देखिए जनरली जो हेयर फॉल होता है उसके जो बड़े बड़े रीजंस हैं वो क्या क्या हैं। तो एक तो हो गया अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, मतलब ज़्यादा तनाव आप लेते हैं दिमाग पर, तो वो भी आपके जो है हेयर फॉल का रीज़न होता है। दूसरा होता है आपका न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी, मतलब आप जो है अपना पोषण में जो है कमी कर रहे हैं, मतलब खाने पीने में आप जो है कमी कर रहे हैं, तो उससे आपका पोषण जो है वो कम होगा। तो उससे भी आपको जो है विटामिन, प्रोटीन और मिनरल की जो है डेफिशिएंसी हो सकती है। और तीसरा आता है आपका पोल्यूशन भी, जैसे कि मेट्रो सिटीज़ में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से भी आपके बाल बहुत रफ़ और ड्राई हो जाते हैं, उससे भी आपका जो है हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो तेल लगाने से एक्चुअली होता क्या है कि आपकी जो रूट्स होंगी, जो हमने पिछले फ़ोटो में देखा था, जो बल्ब है रूट्स का, वो जो है बहुत स्ट्रोंग होने लगता है और जिससे क्या होगा कि आपके बालों की जो ब्रिकेज है वो बहुत कम हो जाएगी, मतलब आपके बाल जल्दी टूटेंगे नहीं, फिर वो मैनेजेबल भी होंगे। और अगर आप कोकोनट ऑयल में अगर जो है कैस्टर ऑयल को मिक्स करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन आपके हेयर फॉल के अगेंस्ट में एक शील्ड की तरह काम करेगा। ओके, तो बालों में और स्कैल्प में तेल लगाने का जो पांचवा फ़ायदा है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम सन। अब देखिए हमारे बालों में जनरली 3 तरह की लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपरी लेयर होती है स्कैल्प वाली, वो होती है एपिडर्मिस, उसके बाद में डर्मिस आती है और तीसरे नंबर पे आती है हाइपोडर्मिस। हर रोज़ हम लोग जो है पॉल्यूशन और सनलाइट में रहते हैं और ये जो यूवी रेज होती हैं और जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो हमारे हेयर्स को जो है डैमेज करते हैं। बट तेल लगाने से हेयर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, या प्रोटेक्टिव कोटिंग आप उसको बोल सकते हो, जो उन्हें हार्श इन्वायरमेंट से बचाती है। तो आप आसान भाषा में इसको रिफ्लेक्शन की तरह भी बोल सकते हैं कि यूवी रे जो ऑयल की जो प्रोटेक्टिव लेयर है स्कैल्प पर, वो जो है यूवी रेस को रिफ्लेक्ट भी कर सकती है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो इसलिए अगर आप डेली बाहर जाते हो तो वीक में 2 से 3 बार ऑयल ज़रूर लगाइए। तो छठे फ़ायदे की हम बात करते हैं तो तेल लगाने से हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो भी कम होता है। जी हाँ, ये एक हिडन बेनिफिट है। जब भी हम तेल से हेड मसाज करते हैं, स्कैल्प मसाज करते हैं, तो हेयर ही नहीं आपके माइंड को भी रिलैक्स फील होता है। मसाज करने से आपका जो है सेरोटोनिन एक हार्मोन होता है और एक डोपामिन हार्मोन होता है, वो दोनों ही तेल लगाने से रिलीज़ होते हैं, जो आपके मूड को इम्प्रूव करेंगे और स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं। हमेशा याद रखिए कि अगर आप नाइट में ऑयल लगाते हैं और 10 मिनट तक मसाज करते हैं तो ये एक नेचुरल स्ट्रेस थेरेपी भी मानी जाती है। तो बालों में तेल लगाने का जो सातवां फ़ायदा है वो है स्प्लिट एंड्स। जी हाँ, अगर आप बालों में तेल लगाते हैं तो आपको उससे स्प्लिट एंड और जो आपकी ड्राइनेस है वो भी कम होती है। अब जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है स्प्लिट एंड, जैसा कि आप स्प्लिट एंड्स का मतलब होता है कि बालों का जो है दो मुँहा बाल होते हैं, आपने सुना होगा हिंदी में, ठीक है, या फिर 3 मुँहा बाल हो गए आपके, कुछ नहीं। वो होता क्या है, लास्ट के जो बाल्स होते हैं एंडिंग के, वो वहाँ से ना ब्रेकेज होने लगता है उनके अंदर और वो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर भी बनने लगता है किसी किसी बालों में, अगर कुछ ज़्यादा ही स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं तो। लेकिन एक हेल्दी हेयर होता है वो एक सिंगल स्ट्रैंड की तरह रहता है। तो आपके बाल भी एंड्स से बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगते हैं जब भी उनको मॉइस्चर कम मिलता है। और अगर आप बालों में रेगुलरली ऑयल लगाते हैं तो ऑयल जो है मॉइस्चर को सील करता है, जिससे स्प्लिट एंड्स और ड्राइनेस जैसी समस्याएं बंद हो जाती है। और अगर आपके बाल फ्रिक्वेंटली हीट टूल्स जैसे कि स्ट्रेटनर और ड्रायर्स, जो कि आजकल बहुत कॉमनली यूज़ होता है, उससे अगर आपके बाल डैमेज हो रहे हैं, स्प्लिट हैंड्स हो रहे हैं और ड्राइनेस आ रही है बालों में, तो आप क्या करिए कि आप जो है अपने बालों के एंड पर थोड़ा आलमंड ऑयल लगाना डेली हैबिट में बना लीजिए। तो इससे आपके स्प्लिट एंड और ड्राइनेस की समस्या बहुत कम हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी।
तो बालों में तेल लगाने का 8वां फ़ायदा है कि अगर आप बालों में ऑयलिंग करते हैं तो आपके बाल बहुत ही नेचुरली शाइन करेंगे और उसके अलावा आपके बालों में बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस आएगी। देखिए, ऑयल से हेयर का जो टेक्सचर है वो इम्प्रूव होता है और वो डल से शाइनी हो जाते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये बिफ़ोर वाला पिक जो है, मतलब ये जब ऑयलिंग ना किया हो और जब आप ऑयलिंग करते हैं तो उसके बाद में आप इस तरह के आपके रिजल्ट आते हैं आफ्टर में। ठीक है। ऑयल अगर आप बालों में ऑयल नहीं करते हैं तो आपके बाल जो है ड्राई ड्राई दिखेंगे। ठीक है, उसमें थोड़ा फिजीनेस होगा और ब्रिकेज होंगे, स्प्लिट एंड्स होंगे। बट अगर आप ऑयल लगाते हैं तो आपके बाल काफ़ी शाइनिंग दिखेंगे, स्मूथ दिखेंगे और आपको बिल्कुल भी उनमें ड्राइनेस नहीं दिखेगी। ठीक है। और उसके अलावा कोकोनट और आर्गन ऑयल जो है इसके लिए बेस्ट होते हैं। और वैसे तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको नेचुरल शाइन और सॉफ्टनेस चाहिए बालों में, तो आप जो है 2 स्पून, मतलब 2 चम्मच आप कोकोनट ऑयल लीजिए और 1 स्पून, मतलब 1 चम्मच आप ऑलिव ऑयल लीजिए और 1 विटामिन का कैप्सूल लीजिए। ठीक है। और इन तीनों को मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद में जो आप इनको हल्का गुनगुना गर्म कर लीजिए और फिर उसके बाद में अपने स्कैल्प पर लगा लीजिए। 1 घंटे तक आप रखिए इसको और फिर जो है बाद में आप इसको माइल्ड शैम्पू से वॉश कर सकते हैं। तो आप खुद डिफरेंस देखिएगा अपने बालों में कि आपके बालों में जो है सिल्कीनेस, स्मूथनेस और शाइननेस किस तरह से आती है। तो बालों में तेल लगाने से आपका जो 9th बेनिफिट है वो है हेयर की ग्रोथ। जी हाँ, अगर आप बालों में रेगुलरली स्कैल्प पर जो है ऑयल लगाते हैं तो इससे आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो इंक्रीज़ होती है, एक्सेलरेट होती है। देखिए, आपने देखा होगा कि पुराने टाइम में लोगों के बाल बहुत ही लंबे, घने और काले हुआ करते थे और इसका रीज़न बहुत सिंपल सा था कि वो जो है रेगुलरली तेल लगाते थे, मतलब ऑयल का मसाज करते थे, ऑयल से मसाज करते थे अपने स्कैल्प पर। क्योंकि देखिए, ऑयल में जो है कुछ फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं और जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, आपकी फॉलिकल्स को जो है नरिश करके हेयर ग्रोथ को बढ़ाते हैं, उसको हेयर ग्रोथ को एक्सेलरेट करते हैं। अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर ऑयल की तो वो होगा कैस्टर ऑयल। अगर आपको बालों को जल्दी जल्दी ग्रोथ करना है, बालों की ग्रोथ करना है जल्दी, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑयल है वो है कैस्टर ऑयल। क्योंकि कैस्टर ऑयल में रिसिनोलिक एसिड होता है जो कि फास्टर हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अब हम बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई ऑयल, मतलब बालों में किस तरह से तेल लगाना चाहिए। तो देखिए, सिर्फ तेल लगाना काफ़ी नहीं, लेकिन तरीका अगर सही होगा तो ही आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप जो है एक चम्मच में या फिर आप एक बॉल में जो है ऑयल को ले लें। फिर उसके बाद में उसको हल्का सा गर्म कर लें। गर्म मतलब बस एक कुनकुना गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। फिर उसको हल्का ठंडा होने दें। उसके बाद में आप अपनी स्कैल्प पर या तो आप कॉटन बॉल का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप आपकी फिंगर टिप्स का यूज़ करके हल्के हल्के से अपने बालों में, अपनी स्कैल्प पर जो है ऑयल लगा लें। अब याद रखिए कि जो है जब जब भी आप ऑयल लगाएंगे तो सर्कुलर मोशन के थ्रू आपको जो है ऑयल को लगाना है और 10 मिनट तक मिनिमम मसाज करना है। ठीक है। और ऑयल को कम से कम 1 घंटे तक आप जो है बालों में रखें। और अगर आपको और भी अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आप इसको ओवरनाइट के लिए बालों में रख सकते हैं, मतलब रात भर आप तेल को लगा रहने दें अपने बालों में और फिर अगले दिन जो है आप माइल्ड शैम्पू से उसको वॉश कर लें। और इसको आपको जो है करीबन मतलब वीक में 2 से 3 बार तो आप रेगुलर इसको करें ही करें। और ये सिंपल अगर आपने रूटीन फॉलो कर लिया तो आप देखिए कि फिर आपके बाल फिर से हेल्दी होंगे, शाइनी होंगे और स्ट्रॉन्ग फिर से होने लग जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम कुछ पॉपुलर ऑयल्स की बात कर लेते हैं जिन सभी का आपने नाम सुना होगा। तो इसमें हम ये देख लेंगे कि इन पॉपुलर ऑयल्स के जो हैं फ़ायदे क्या क्या हैं, कुछ खास फ़ायदे, मतलब जो जो मेन फ़ायदे इनके रहते हैं इन ऑयल्स के, वो हम देख लेंगे। और दूसरा हम देखेंगे कि ये किस तरह के टाइप ऑफ हेयर्स में यूज़ होते हैं, मतलब आपके बालों की जो अलग अलग बालों के लिए अलग अलग ऑयल भी जो है सूटेबल होते हैं। तो वो भी हम एट अ ग्लांस फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मस्टर्ड ऑयल की। तो मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल। तो जनरली ये जो है हेयर ग्रोथ में काम आता है। अगर आपको जल्दी जल्दी हेयर ग्रोथ चाहिए तो उसमें काम आएगा। और दूसरा ये है कि ये डैंड्रफ कंट्रोल के लिए भी बेस्ट ऑयल माना जाता है। ठीक है।
और अगर किस टाइप के हेयर्स में यूज़ होगा तो ये अगर आपके बाल अगर नॉर्मल हेयर्स हैं उनमें यूज़ हो सकता है, और दूसरा जो है अगर आपके बाल ड्राई हैं ज़्यादा तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मस्टर्ड ऑयल। दूसरा हम बात करते हैं कोकोनट ऑयल की। एक बात, हाँ, मस्टर्ड ऑयल जो है आप जो है हर सीज़न में यूज़ कर सकते हैं, विंटर हो चाहे समर हो चाहे मानसून हो। समर में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, बाकी हाँ फिर भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर दूसरा आता है कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल मतलब नारियल का तेल, और नारियल का तेल जो है जनरली डीप कंडीशनिंग के लिए प्रेफर किया जाता है। मतलब इसमें जो है इस ऑयल की जो है पेनिट्रेशन पावर बहुत अच्छी होती है, जो कि आपके स्कैल्प तक अंदर जाकर और ये जो है आपके जो हेयर के रूट्स है उनको नरिश करता है। ठीक है, तो डीप कंडीशनिंग में ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। और दूसरा, अगर आपके बालों में शाइनिंग चाहिए तो भी आप कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप किस तरह के आपके बाल होंगे कि आप यूज़ कर सकते थे, ऑल टाइप ऑफ हेयर्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, बट हाँ एक बात आप यहाँ पर ज़रूर याद रखिएगा कि कोकोनट ऑयल मतलब नारियल के तेल को आप जो है ठंड में यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ठंड में जो है वो कोकोनट का ऑयल जम जाता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे आंवला ऑयल की। तो आंवला का जो ऑयल है वो आपके हेयर को डार्क करेगा। ठीक है, डार्कनेस देने का काम आपका ये आंवला का तेल करेगा, और उसके बाद में आपके बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। और उसके बाद में किस तरह के टाइप ऑफ हेयर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और बहुत ज़्यादा थिन है, ठीक है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल बहुत थिक होता है, तो इसको जनरली आप जो है ल्यूक वार्म मतलब हल्का गुनगुना करके ही आप इसको लगाएं, और ये जो है आपकी फास्टर हेयर ग्रोथ के लिए काम आएगा। ठीक है, और दूसरा है ये जो आपके बालों की जो थिकनेस है ना इसको भी बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। ठीक है, तो आप जो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा थिन हैं तो आप इसको डेफिनेटली यूज़ कीजिए, तो ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। उसके बाद आता है आलमंड ऑयल मतलब बादाम का तेल। तो बादाम का तेल जो है आपके बालों को सॉफ्ट रखेगा, और उसके बाद आपके बालों में शाइनिंग को प्रोवाइड करेगा। और ये किस तरह के बालों के लिए है, तो ये जो है अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं और उसके बाद आपके बाल फ्रीजी टाइप के हैं तो आप आलमंड ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद में आता है नीम ऑयल। तो नीम ऑयल में जो है कुछ एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है, तो एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ की वजह से आपके बालों में जो डेंड्रफ है उसको भी ये नीम ऑयल कम करता है। और तो किस तरह के टाइप के लिए यूज़ होगा, तो अगर आपकी ईची स्कैल्प है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको इरिटेशन होती है आपके स्कैल्प में, तो आप इसको नीम ऑयल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे पुरखों ने जो तेल लगाने की परंपरा शुरू की थी वो आज साइंस भी सपोर्ट करता है। जी हाँ, रेगुलर ऑयलिंग से आपके बाल सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि अंदर से हेल्दी भी होते हैं। तो आज से डिसाइड कीजिए, वीक में कम से कम 2 बार ऑयल लगाइए और अपने हेयर को नेचुरल केयर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने बालों का ख्याल रखिए।